सदिश रूप बता रहा हूँ आपको। सदिश रूप समीकरण क्या है? किसका का? रेखा का। आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। कार्तीय रूप क्या है? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ये है। तो अब इस वाली फॉर्म से ये वाली फॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे, या इस वाली फॉर्म से ये वाली फॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे, देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है क्वेश्चन में। x1 y1 z1 ये कोई पॉइंट है। ए बी सी है इस रेखा की डायरेक्शन रेशियो, जिसे दिक् अनुपात बोलते हैं। सदिश आर वेक्टर ए बिंदु से जाता है और सदिश बी के समांतर है। अगर इसे ज्योमेट्रिकली देखें, हम ग्राफिकली देखें, तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए, इससे होकर के ये लाइन जाती है। एक वेक्टर बी वेक्टर है, जिसके पैरेलल ये लाइन है। मान लिया हमने इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु ओ के सापेक्ष ओ ए वेक्टर, इस लाइन पर कोई पॉइंट है यहाँ पर मान लीजिए बी, ये वेरिएबल पॉइंट है x, y, z। ये आर वेक्टर है जिसका हमें समीकरण निकालना है। अगर ये बी वेक्टर है तो ये लैम्डा बी हो जाएगा। ये मान लीजिए ए वेक्टर है। अगर वेक्टर का लॉ लगाए यहाँ पे, ओ बी वेक्टर इक्वल कितना होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। तो यहां से ओ बी वेक्टर निकल के आएगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ये आर वेक्टर है, ओ ए है हमारा कितना, ए वेक्टर, और ए बी का जो वेक्टर है वो लैम्डा बी वेक्टर है। इस तरीके से हमें सदिश रूप मिल जाता है इसका। अब इस सदिश रूप से हम ये कार्तीय रूप कैसे प्राप्त करेंगे? मान लिया ये वाला जो पॉइंट है वो x1 y1 z1 है, और ये वेरिएबल पॉइंट x, y, z है, x, y, z। ठीक है। अब मैं इस वाले समीकरण से ये जो वेक्टर फॉर्म है उसको प्राप्त कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। अभी मैंने प्राप्त किया है आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। डायग्राम देख के बताओ, जो ए वेक्टर है यानी ओ ए वेक्टर है वो कितना है? ओ ए वेक्टर मीन्स ए वेक्टर कितना है जरा बताओ। तो आप बोलोगे x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। ये है जी ओ ए वेक्टर यानी ए वेक्टर। आर वेक्टर कितना है यानी ओ बी वेक्टर कितना है? आर वेक्टर ये है xi
प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो लगाइए यहाँ पे R इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल ए वेक्टर लगाओ कितना है, एक्स वन आई वाई वन जे और जेड वन के प्लस लैम्डा टाइम्स ये बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर की बी वेक्टर एक अलग वेक्टर था ये वाला बी वेक्टर। मान लिया हमने बी वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। क्यों? क्योंकि बी वेक्टर की डायरेक्शन में ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है, जिसके आधार पर बी वेक्टर हमने ए आई प्लस बी जे प्लस सी के निकाल लिया। यहां पर रखेंगे इसको ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब इस वाले वेक्टर को इधर लेके आओ लेफ्ट साइड में, तो क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स वन आई वाई माइनस वाई वन जे जेड माइनस जेड वन के बराबर लैम्डा ए आई लैम्डा बी जे लैम्डा सी के। देख पा रहे हैं आप, लेफ्ट साइड में एक वेक्टर है, राइट साइड में एक वेक्टर है। दोनों वेक्टर तभी सेम हो सकते हैं जब इनके आई जे और के कोफिशिएंट कैसे हो, बराबर हो। तो कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट की, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के। इधर देख पाएंगे हम x माइनस एक्स वन कोफिशिएंट है, बराबर में कितना है, लैम्डा ए। तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी लैम्डा की x माइनस एक्स वन अपॉन ए। बाई माइनस बाई वन कोफिशिएंट है जे का, बराबर लैम्डा बी। दैट इम्प्लाइज लैम्डा निकल के आएगा बाई माइनस बाई वन अपॉन बी। जेड माइनस जेड वन कोफिशिएंट है के का, इधर लैम्डा सी है कोफिशिएंट, तो दैट इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये कंपेयर करने के बाद में लैम्डा की वैल्यूज आई हैं। अब लैम्डा को इक्वेट कर देंगे हम, यानी लैम्डा की वैल्यूज को बराबर रख देंगे। लैम्डा के मान बराबर रखने पर लैम्डा के मान बराबर रखने पर इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, बराबर रखने पर रखिए x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल बाई माइनस बाई वन अपॉन बी इक्वल जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। यही समीकरण जो है रेखा का कार्तीय समीकरण है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन, या ऐसे कह दीजिए यह रेखा का कार्तीय रूप समीकरण है। लिख देंगे यही रेखा का अभीष्ट कार्तीय समीकरण है। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें हम वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों को डिस्कस करेंगे।
देखिएगा, आपके पास इतना समय नहीं है। 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करिए, जिससे आप अच्छी सी स्कोरिंग कर पाओ बोर्ड में। तो मैं एक सवाल ले रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन है, मेरे पास है विद्या क्वेश्चन बैंक, जिसमें ये पेज नंबर 135 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है विद्या क्वेश्चन बैंक का। पॉइंट है 1 2 3, 1, 2, 3 से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण, जो सदिश 3i + 2j - 2k, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, तथा सदिश 3i + 2j 2k के समांतर रेखा का सदिश एवं कार्तीय समीकरण बताना है। सदिश एवं कार्तीय समीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको इसका वेक्टर फॉर्म बता दे रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म से ही मैं उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखिएगा, पहले छोटा सा डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर है 3i + 2j - 2k, ठीक है। ये बी वेक्टर मान लिया मैंने। बिंदु 1 2 3, 1, 2, 3 ये है ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में। इसका जो वेक्टर है, मान लीजिए पॉइंट ए है, तो ये ओ ए वेक्टर, ये ए वेक्टर द्वारा डिनोट कर दिया मैंने। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है, ये, ठीक है। मान लीजिए कोई वेरिएबल पॉइंट बी है यहाँ पर, x, y, z। इसका हमें समीकरण निकालना है। इस लाइन का समीकरण निकालना है, ठीक है। तो इस लाइन पर हमने कोई पॉइंट बी ले लिया है। ये आर वेक्टर हमें पता करना है। आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर, और ये कितना होगा, लैम्डा बी वेक्टर। बात समझ में आ रही होगी। बिकॉज एक वेक्टर के पैरेलल दूसरा जो वेक्टर होता है उसका लैम्डा टाइम्स होता है। ये ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, ये लैम्डा बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर दैट इज आर वेक्टर, ठीक। तो यहां से निकालेंगे रेखा का अभीष्ट समीकरण। रेखा का अभीष्ट समीकरण, या ऐसे करिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो लाइन का इक्वेशन बता रहे हैं हम। कितना होगा, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर कितना है, ये आई,
देखिए 1,2,3 है ना, तो i प्लस 2j प्लस 3k इस ओ ए का पोजिशन वेक्टर होगा, यानी ए का पोजिशन वेक्टर होगा i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर हमको बताइए 3i प्लस 2j माइनस 2k। ये हमारा रेखा का सदिश रूप समीकरण है, ठीक है। अब इस सदिश रूप से हमें कार्तीय रूप पता करना है, यानी एक्स वाई जेड की फॉर्म में हमें इक्वेशन को तैयार करना है। वो कैसा होगा? कार्तीय समीकरण होगा। तो आर वेक्टर इक्वल कितना होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के समीकरण फर्स्ट में रखने पर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट रखो। समीकरण फर्स्ट में रखेंगे क्या मिलेगा हमको? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, बताओ जरा इक्वल में क्या है। मैं एक काम कर रहा हूं, एक बार तो उसको सेव लिख रहा हूं मैं, आई प्लस 2j प्लस 3k और लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक, या तो इस वाले वेक्टर को इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, या इधर आई जे के की फॉर्म में एक सिंगल वेक्टर पे रिप्लेस करो। तो यहाँ पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और इक्वल में क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ आई दैट इज 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ आई 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, ये दोनों आई के कोफिशिएंट है। अब बताओ जे का कोफिशिएंट कितना है? दैट इज 2 प्लस ये 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा, ये जे के कोफिशिएंट है। बताओ के का कोफिशिएंट कितना है? के का कोफिशिएंट है यहाँ 3, यहाँ पर -2 लैम्डा के। अब देख पा रहे हैं आप, इधर आई जे के की फॉर्म में एक वेक्टर है, इधर भी आई जे के की फॉर्म में एक वेक्टर है। दोनों वेक्टर बराबर कब होंगे? जब इनके आई जे के कोफिशिएंट कैसे हो? बराबर हो। लिखेंगे आई कोमा जे व के गुणांकों यानी कोफिशिएंट की तुलना करने पर, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे के बोथ साइड, तुलना करने पर करिए तुलना। तो यहाँ से आप बताओगे x इक्वल कितना है? यहाँ पे 1 प्लस 3 लैम्डा है। यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितने जाएगी? लैम्डा इक्वल x माइनस 1/3, ये आएगी x माइनस 1/3। इसी प्रकार y इक्वल कितना होगा? 2 प्लस 2 लैम्डा, दैट इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू y माइनस 2/2, y माइनस 2/2। z का कंपेयर करेंगे, z इक्वल 3 माइनस 2 लैम्डा, दैट इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल कितना आएगा? z माइनस 3/-2। ये लैम्डा की ये तीन वैल्यू निकली है, तीनों को कंपेयर करके। लैम्डा इक्वल टू x माइनस 1/3, लैम्डा इक्वल y माइनस 2/2, लैम्डा इक्वल z माइनस 3/-2। ये लैम्डा की जितनी वैल्यू आई है उनको आप कैसे कर दें? इक्वेट कर दें, बराबर कर दें। तो यहाँ से हमारा रेखा का कार्तीय समीकरण प्राप्त हो जाएगा। यानी लैम्डा की वैल्यूज को क्या कर दें? बराबर रखने पर, इक्वेट करने पर, बराबर रखने पर रेखा का अभीष्ट
कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण क्या मिलेगा, x माइनस एक्स वन अपॉन कितना है बेटा, x माइनस 1/3 है, तो x माइनस 1/3 है इक्वल y माइनस कितना है, y माइनस 2/2 है, और कितना है z माइनस 3/-2 आंसर। तो इस तरीके से हमने रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण दोनों ही प्राप्त कर लिए हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच।